दाऊद ने अपनी लाइफ में हमेशा परमेश्वर की सहायता को देखा, और इसलिए आप जब इस भजन संहिता को आप पढ़ते हैं तो उसकी कितनी अधिक बातों में आप देख पाएंगे परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के भरोसे पर, परमेश्वर के भरोसे पर। उसका जीवन ही परमेश्वर के भरोसे पर, उसकी सहायता पर निर्भर था, और इसलिए वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति भी गिना गया। परमेश्वर के हृदय के अनुसार अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें उस पर भरोसा रखना होगा और उसकी सहायता की ओर अपनी आंखें लगानी होंगी। बाइबल इनकार नहीं करती कि आपके ऊपर कुछ मुश्किलें नहीं आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया कि आपके ऊपर कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपके कुछ ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हालांकि कुछ प्रचारक हैं जो वो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा बढ़कर हैं, तो इसलिए वो प्रचार बहुत अलग करते हैं। हाँ, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटियां हैं, और वह हमारा रक्षक है, वह हमारा चरवाहा है, वो हमारी रक्षा करना जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर मुश्किलें आएंगी ही नहीं, है ना। मुश्किलें हमारे ऊपर आ सकती हैं, परंतु परमेश्वर उन सबों से हमें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भजन संहिता 34 उसकी 19 आयत और उसकी 20 आयत। यहाँ पर देख क्या लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से निकालता है और वह उसके एक हड्डी हड्डी की रक्षा करना जानता है, और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है वो। आपको पता है यहाँ पर जो लिखा गया कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इससे पहले कि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वह पापी था, वह गुनहगार था, वह अंधकार में था, वह बहुत प्रकार के पापों में था, और वह अधर्मी था, परमेश्वर सम्मुख अधर्मी था। लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर वह पवित्र किया जाता है परमेश्वर सामने, और पूरी तरह से वह निर्दोष ठहरता है। कैसे? पूरी तरह से वह निर्दोष ठहरता है। उसके चाहे जितने पाप थे, चाहे जितनी बुराइयां थी, चाहे जितने गुनाह थे, उसने कुछ भी किया था, उसके सारे पाप माफ कर दिए गए। और यह पाप जो पास्ट में हुए थे, जो प्रेजेंट में हो रहे हैं और जो फ्यूचर में है, उन सब को पूरी तरह से उसने माफ कर दिया। समझ रहे आप? यह धर्मी व्यक्ति है। पास्ट में क्या किया था, क्या अभी कर रहा है और क्या कल कर रहा है, इन सब पापों को उसने माफ किया है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2024 साल पहले मारा गया, पर वो हमारे पापों के लिए मारा गया था। हाँ, हम फ्यूचर में आए, पर उसने हमारे पापों की कीमत कब चुकाई थी? बहुत पहले। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी पावर है कि वह कहीं पर भी जाकर किसी भी प्रकार से किसी भी किस्म के पाप को खत्म कर सकता है वो। समझ रहे आप? और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम फिर क्या होते हैं? क्या होते हैं? हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, हम धर्मी ठहरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, भैया तुम्हारे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, कोई संकट नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे ऊपर क्लेश है, तुम्हारे ऊपर संकट है, तुम ढांढस बांधो, तुम डरो मत, तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार में तुम्हें क्लेश हो रहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, संसार को मैंने जीत लिया है, तुम डरो मत। हालेलुया, संसार को मैंने ढांढस बांधे रहो। पर बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि आप अगर प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले हैं, आपके ऊपर कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, कुछ तकलीफों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। पौलुस इतना महान सेवक था, उसके ऊपर भी कुछ बीमारियां थी और भी कुछ बीमारियों से लड़ रहा था। जिसके कपड़ों को टच करने के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, उसके अंदर भी कुछ बीमारियां थी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आपके ऊपर बीमारी आ गई, आप ठीक नहीं चलते इसलिए आ गई। ये साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है कि आप ठीक नहीं चल रहे हैं जिस वजह से ये आपके ऊपर बीमारी आ गई। हाँ, या फिर अगर कोई कहे कि आपके ऊपर दुख आ रहा क्योंकि आप ठीक नहीं चल रहे, तो ये बाइबल के चिन्ह नहीं है, ये मनुष्यों की अपनी विचारधारा है, ये बाइबल के चिन्ह नहीं है। अगर वास्तव में आप परमेश्वर के साथ ठीक चल रहे हैं, हाँ, ये हमें सावधानी रखने की जरूरत है
कि जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं उसे हम देखते रहे कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। बाइबल लिखा है सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। अगर आपके ऊपर कुछ विपत्ति है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो उसके लिए क्या करने के लिए बाइबल कहती है दुख के दिन सोच कि कहीं तुझसे कोई बुराई तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर हुआ है तो पश्चाताप करें और मन फिरें और आगे बढ़ें और वह चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वह परमेश्वर, जिस प्रकार मैं आपको आज बाइबल के अंदर बताना चाह रहा हूं, अगर आपके ऊपर मुश्किलें, प्रॉब्लम्स वैसे ही आ रही हैं, आपकी परीक्षा के तौर पर, मानो शैतान आपकी परीक्षा कर रहा हो, आपको परख रहा हो, तो इसका साइन यह नहीं कि आप गलत थे, आप ठीक नहीं चल रहे थे जिस वजह से ऐसा हुआ है। इतिहास बना पड़ा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले थे, और बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के सेवक, प्रेरित, चेले, लोगों के सिर काट दिए गए, लोगों को मार दिया गया, है ना। कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा ये, मतलब ये। और ये सब विपत्तियां कैसे आई मनुष्यों पर? लेकिन देखिए, हमें दुनियावी तौर पर भी वो बचाता है, हमें दुनियावी तौर पर भी बचाता है। लेकिन अगर हम शहीद होते हैं खुदावंद में, तो हमें आत्मीय तौर पर उसने बचाया ना, है ना। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां क्या पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसे सब विपत्तियों से निकालता है और उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करना वह जानता है। समझ रहे आप? उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सो हमारे ऊपर कुछ मुश्किलें आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बाइबल इसके लिए इनकार नहीं करती, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब से निकालेगा। ये हमें भरोसा रखने की जरूरत है, हमें भरोसा रखने की। अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे फिर हम कल्पना ना करें कि वह हमारे जीवन में कुछ कर देगा। नहीं, हमें भरोसा रखना ही पड़ेगा। समझ रहे आप? जो उस पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी शर्मिंदा ना होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, पर भरोसा रखना पड़ेगा। समझ रहे आप? हालेलुया। भजन 121 निकालिए, यहां पर लिखा है, 1 से पढ़ेंगे हम। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। देखिए यहां पर दाऊद क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, जो स्वर्ग और पृथ्वी सब चीजों का करता है। अब दाऊद क्यों कह रहा है कि मैं अपनी आंखें उस पर लगाऊंगा जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है? क्योंकि वह जानता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है वह स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर प्रभुता भी करता है। हालेलुया। जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है वह स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर प्रभुता करता है। वो यहां पर बताना चाह रहा कि परमेश्वर की पावर कितनी बड़ी है। समझ रहे आप? वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की पावर कितनी बड़ी है, परमेश्वर कितना बड़ा रक्षक है, परमेश्वर कितना बड़ा सहायक है हमारा। मनुष्यों की सहायता कहां तक आ सकती है? पृथ्वी तक आ सकती है, मनुष्यों तक आ सकती है, पृथ्वी की बातों में आ सकती है। लेकिन जहां पर मनुष्य के हाथ खड़े हो जाते हैं, बस फिर क्या? इसीलिए बाइबल बताती है श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। कहां पर? जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वह शापित है, लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है। समझ रहे आप? धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अगर किसी मनुष्य से आप आशा लगाते हैं सहायता की, उसे मदद पाने की, मनुष्य आपको तुच्छ जाने लग जाते हैं। आपने देखा कभी? मनुष्य तुच्छ जाने लग जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर हमें, लेकिन हम, बाइबल यह भी बताती है कि जहां उस पर भरोसा रखते हैं हम धन्य होते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम धन्य होते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वो क्या कहता है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और आगे लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुनिए, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। अगर आप एनएलटी में पढ़ते हैं इसे, तो वहां पर लिखा है, वह तुझे कभी पराजित नहीं होने देगा। वह तेरा रक्षक तुझे कभी पराजित ना होने देगा। वह तेरा रक्षक जो है वह कभी उगेगा नहीं। आप जानते हो उगने का मतलब क्या है? अब बस रबी, अब मेरे से काम नहीं होगा। हाँ,
जैसे भाषियाँ लेने ले जाते ना आम कुछ करके, है ना, बस अब मेरे से कुछ नहीं है काम होगा। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। वह आपकी मदद करते करते थक नहीं जाता, वह ऊग नहीं जाता मैं ऊग गया हूं आपसे, नहीं, वह हमारी रक्षा करने के लिए ऊग नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता सुन इज़राइल का रक्षक ना कभी सोएगा और ना कभी उगेगा। समझ रहे आप? वह हमारी रक्षा के लिए ना कभी सोएगा और ना कभी उगेगा। हमारी रक्षा करने के लिए बस सामर्थ्य है और हर बात में वो हमारी रक्षा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। भजन 125 में देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर वचन क्या बता रहा है यहाँ पर भजन संहिता 125:1 में यहाँ पर क्या लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बने रहता है। यहां पर भी जो टलता है वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि उसका पांव कभी नहीं टलता, जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, मतलब कि वे कभी पराजित नहीं होते। हालेलुया। वे कभी पराजित नहीं होते। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं वरन सदा स्थिर रहता, सदा बना रहता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, मैं फिर से बताना चाहता हूं। नई बात में जब आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर मसीह ने कहा अगर तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव ना होगा, मुश्किल ना होगा। और जब आप विश्वास के साथ बाइबल बताती है कि आप पहाड़ों को हटाते हैं और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा आप स्वयं एक पहाड़ बन जाते हैं जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता या फिर जिसे कोई हटा नहीं सकता। पर कैसे स्थिर होते हैं हम? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा। कैसे? मनुष्यों पर नहीं, पैसे पर नहीं, अपनी दुनियावी पावर के ऊपर नहीं, दुनियावी ताकत के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा हम स्थिर होते हैं, हम दृढ़ होते हैं और हम हारते नहीं, हम पराजित नहीं होते। यह बात याद रखो, जो यहोवा पर भरोसा रखते हुए कभी हारते नहीं है और जिनकी जंग यहोवा लड़ता वे कभी नहीं हारते। समझ रहे आप? हमारी जंग हमारी नहीं है पर यह स्वयं परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर बना रहेगा। आप जानते हैं पहाड़ किस बात को प्रकट कर रहे हैं? या परमेश्वर की उस सुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले उनके चारों ओर इस तरह से उसकी सुरक्षा होती है। समझे आप? या उसकी एक सुरक्षा को प्रकट करता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले उनके चारों तरफ एक पहाड़ की नहीं परमेश्वर स्वयं खड़ा है। कैसे खड़ा है? पहाड़ की नहीं, वह छोटा बनकर नहीं खड़ा है, वह पहाड़ों की नहीं खड़ा है और वह पहाड़ इतना छोटा नहीं कि उसके ऊपर कोई भी कुछ भी कर सके। हालेलुया। वह पहाड़ों की नहीं खड़ा है जिसके ऊपर कोई और नहीं है, वह इतना ऊंचा पहाड़ है और वह उनका स्वयं रक्षक है। हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, जो उसका भय मानने वाले, जो उसका आदर करने वाले हैं, उनके चारों तरफ यहोवा का दूत छावनी की भाई उनकी रक्षा करता है। छावनी, छावनी लाइक टेंट के समान है ना। एक टेंट होता है जो पूरी तरह से ऐसे कवर होता है और उसके नीचे है जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, वे उसके नीचे हैं, उस टेंट के नीचे हैं। उस जिस तरह से उसने यहोवा के दूत ने उन्हें छावनी की हुई, उनको सुरक्षित रखा है उसके अंदर। समझ रहे आप? जो परमेश्वर पर भरोसा रखते, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जिस प्रकार 125 में आपने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं यहोवा उनके चारों तरफ सिय्योन पर्वत के समान उनकी रक्षा करने के लिए साथ है उनके। और उसी प्रकार यहां पर क्या लिखा है, जो यहोवा के डरवैये हैं, परमेश्वर का आदर करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनके चारों तरफ यहोवा का दूत छावनी के हुए उनकी रक्षा करता है। समझे आप? अगर परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, अब कोई है जो हमें मारे, हमें कोई खत्म करे, हमें कोई उससे अलग कर दे?
क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है। परमेश्वर हमारी स्वयं रक्षा कर रहा है, और कोई भी नहीं जो परमेश्वर को पराजित करे। अगर कोई परमेश्वर पराजित कर सकता है तो वह हमें हरा सकता है, हमें मार सकता है, लेकिन जब कोई परमेश्वर पराजित नहीं कर सकता, इसलिए वह हमें भी नहीं मार सकता। हालेलुया। और ये दोनों तरह से हमारी लाइफ के लिए सुरक्षा है। फर्स्ट, आपके दैहिक जीवन में भी, जो आपका पृथ्वी पर का जीवन है, वहां पर भी आपकी सुरक्षा परमेश्वर करता है, और स्पिरिचुअली तौर पर भी वो आपकी मदद करता है और आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जो डरवैये हैं, परमेश्वर डरवैये, ये असल में डर मानना, पुरानी वाचा में जो आप पढ़ेंगे, इसे परमेश्वर का आदर करने के लिए यूज किया गया। परमेश्वर का आदर करने के लिए, ना कि डर वो हमें खत्म कर देगा, नहीं, वो वाला नहीं, समझिए, वो वाला नहीं। परमेश्वर का हम आदर करते हैं। आपने देखा होगा कई बार डांटते हैं जब लोग, तो क्या बोलते हैं कई बार, जरा सा भी डर भय नहीं इसमें। हाँ, देखा ना, जरा भी डर भय नहीं है। ये वही वाला डर है। इस डर में क्या होता है, ये आदर है, इस वजह से हम भय मानते हैं उनका। हालेलुया, हालेलुया। अनेक समयों में परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की। अनेक समयों में, आप चाहे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़कर देखें, अनेक समयों में परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की है, उन्हें बचाया है, उन्हें छुड़ाया, उन्हें कैसे आजाद कराया। आपने देखा समुद्र, जब लाल समुद्र मिस्र से निकले हुए इजरायलियों के आगे था, पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, अब वे जाए तो जाए कहां। परमेश्वर ने वहां पर भी उनकी रक्षा की कि समुद्र को ही चीर दिया और वहां से उनके लिए रास्ता निकाला, और वहां से वो निकाल कर ले गया अपने लोगों को, और उसके लोग बचाए गए। हालेलुया। जो आपको मिस्र से निकाल सकता है, वो आपकी रक्षा करना भी जानता है। बस आपको विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। आपको इजरायलियों के समान होने की जरूरत नहीं है, जो कहने लगे थे, भैया मुझे वहां से निकाल कर यहां मारने के लिए लेकर आए हो। क्या वहां पर कब्रें नहीं थी आप जो यहां पर मुझे मारने के लिए लेकर आए हो? समझ पा रहे हैं आप? वह हमें मिस्र से निकालकर खत्म करने के लिए नहीं लाया। हम ऐसे वर्ड ना बोले कि हम इससे बेहतर मिस्र में ही ठीक थे। ऐसा बहुत सारे लोग देखते हैं, आपने देखा, बहुत सारे मसीह लोग बोलते हैं, अरे जब हम प्रभु में नहीं थे इससे बढ़िया थे, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, इससे बढ़िया थे। मूर्खों की तरह मत बोलेंगे, ये मूर्खों का आचरण है। यह मत कहे कि जो बीत गए दिन वो इससे अच्छे थे, नहीं, ये मूर्खों की बातें हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है कि उसने हमें मिस्र से निकाला है, वह हमारी रक्षा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा बल और हमारी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति मिली है, और मैं आनंदित हूं और आनंदित होकर उसका भजन गाऊंगा। समझ रहे आप? दाऊद इतने मुश्किल हालातों में था, कठिनाइयों में था, तकलीफों में था, जब वो भाग कर जाता था, कहीं पर छुपता था, तो वह इस बात को नोट करता था कि कैसे मेरा परमेश्वर मेरी शरण स्थान है। जब वह कमजोर होता था और उसके बाद भी परमेश्वर उसे बल देता था, उसको जय देता था, फिर वो क्या कहता था? परमेश्वर मेरा बल है। समझे आप? जब वो कमजोर होता था तब भी वो जयवंत होता था, और वो इसलिए जान पाया कि परमेश्वर मेरा बल है। इसे हम भी अपनी लाइफ में इसी तरह से जान सकते हैं। जब हम कमजोरियों और तकलीफों, मुश्किलों और कठिन हालातों के बीच में हो, वहां पर भी हम कहें कि परमेश्वर हमारा बल है, और हम कभी भी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं। समझ रहे आप? परमेश्वर हमारा बल है। मनुष्यों का बल घट सकता है, मनुष्यों की पावर घट सकती है, मनुष्यों की जो सपोर्ट है वो घट सकती है, लेकिन परमेश्वर की पावर कभी खत्म नहीं होने वाली, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला। दाऊद ने अपनी लाइफ में हमेशा परमेश्वर की सहायता को देखा, और इसलिए आप जब इस भजन संहिता को आप पढ़ते हैं तो उसकी कितनी अधिक बातों में आप देख पाएंगे परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के भरोसे पर, परमेश्वर के भरोसे पर। उसका जीवन ही परमेश्वर के भरोसे पर, उसकी सहायता पर निर्भर था, और इसलिए वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति भी गिना गया। परमेश्वर के हृदय के अनुसार अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें उस पर भरोसा रखना होगा और उसकी सहायता की ओर अपनी आंखें लगानी होंगी। अगर हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगानी होंगी,
परमेश्वर को ही अपना सहायक मानना होगा। दाऊद कहता परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे और वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। पर सहायता किसकी है? यहोवा की। वो कहता है यहोवा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे और वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। दाऊद ने जब गोलियत को मारा था, सहायता किसकी थी? परमेश्वर की। पर उसको पैर तले रौंदा किसने था? दाऊद ने। वो क्या कहता है? हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे और वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। पर दाऊद रौंद रहा था। क्यों? क्योंकि सहायता परमेश्वर की ओर से आ रही थी। हालेलुया। सहायता परमेश्वर की ओर से आ रही थी। हर एक समय में हम यह भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षक है और वह हमारा रक्षक कभी ना उगेगा, कभी ना सोएगा। इसीलिए लिखा है सुन इजराइल का रक्षक। सुन, सुन, इसे सुनना है हमें कि सुन इजराइल का रक्षक कभी नहीं सोएगा और कभी ना उगेगा। समझ रहे आप? वह कभी उगेगा नहीं। बस अब मैं आपकी मदद करते करते थक गया हूं, अब नहीं होगा, अब मेरे से नहीं मदद होगी आपकी। कभी उग नहीं जाएगा, कभी सोएगा, अब मुझे रेस्ट करने दो थोड़ा सा, अब बहुत देर आपकी मदद कर ली मैंने। नहीं। हालेलुया। यहोशापात के ऊपर कितने देश उस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। उसने अपनी आंखें कहां लगाई? मंत्रियों की ओर, दूसरे राज्यों की ओर, दूसरे देशों की ओर, कि दूसरे देश के लोग आकर उसकी मदद करें और लड़े जाकर। नहीं, उसने अपनी आंखों कहां लगाया? परमेश्वर की ओर। उसने कहा ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही प्रभु, उस पर हमारा बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमारी आंखें। और परमेश्वर का वचन कहता है जो उस पर अपनी आंखों को लगाते हैं वह कभी शर्मिंदा नहीं हुए हैं, वह कभी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला ना हुआ।